हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मेथड डिस्कशन की थी। वो मेथड थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब मैंने पहले भी बताया था कि लीनियर इक्वेशंस में आप कोई भी मेथड से उनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। इनके तीन तरह के सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है और नो सॉल्यूशंस है। उसके कंडीशंस भी मैंने बता दिए थे। आज हम दूसरी मेथड लेने वाले जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। वो भी हम स्टेप बाय स्टेप ही जाने वाले हैं। तो और एग्जाम्पल लेके ही वो हम मेथड करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है और स्टेप बाय स्टेप वो एग्जाम्पल करेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज़ वो लीनियर इक्वेशंस ही है। दो वेरिएबल x और y है, कांस्टेंट 5 एंड 4 है। अब पहला स्टेप क्या बोल रहा है वो देखते हैं। फर्स्टली multiply both the equations by some suitable non-zero constants to make the coefficient of one variable either x or y numerically equal। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन में हमको एक वेरिएबल को न्यूमेरिकली इक्वल बनाना पड़ेगा। न्यूमेरिकली इक्वल बनाने के लिए कोई ना कोई डिजिट से या कोई ना कोई नंबर से इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 या तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमको एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और नीचे जो है दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सो मैं ऐसा समझूंगा या तो ऐसा मान के चलता हूँ कि x का जो कोएफिशिएंट पहले में है वो 1 है और दूसरे में वो 2 है। तो 1 को 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले इक्वेशन को, और दूसरे इक्वेशन को एज इट इज़ 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा? सो फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। सो ऐसा मिलेगा। देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, जो कि मैंने पहले इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा इक्वेशन मुझे मिला 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, जो एज इट इज़ बर रहेगा क्योंकि उसको मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है 2, वो वही का दोनों का सेम है। सो हमको अब ये पहला स्टेप करना है कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको सेम बनाना ही है, तब भी आप एलिमिनेशन मेथड में आगे जा सकोगे। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है? स्टेप 2 बोल रहा है देन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। इफ़ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू स्टेप 3। यानी कि ये जो मुझे दो नए इक्वेशन मिले ए और बी का, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो 2x है, अब मैं a में से b सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 2x माइनस 2x ऑटोमेटिकली x निकल जाएगा। तो रहेगा क्या? एक इक्वेशन वन वेरिएबल के साथ रहेगा y वाला, और आप स्टेप 3 पे जा सकते हो। दूसरा सब पॉइंट ये है कि अगर आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, दैट मीन्स के 5 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 2, 9 इक्वल टू 9, देन हमारा जो ओरिजिनल पेयर है जिसको हमने पहले क्वेश्चन है, वो ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगी। और फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स हमको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है एक इक्वेशंस को और दूसरे में, और एक इक्वेशन फाइंड करना है जो वन वेरिएबल के साथ हो। तो लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दैट इज इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। सो हमारा ए इक्वेशन था वो था 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 प्लस दूसरा इक्वेशन था 2x माइनस
3y इक्वल टू 4। ये हमारा नया इक्वेशन था, मैंने प्लस की साइन यहाँ पे रख दी है। अब देखो मुझे ये कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए हमें प्लस की जगह माइनस चाहिए, तो जो साइन है वो मैं चेंज कर दूँ। यहाँ पे प्लस 2x है तो माइनस 2x किया, यहाँ पे माइनस 3y है तो यहाँ पे मैंने प्लस की साइन रख दी, यहाँ पे प्लस 4 है तो यहाँ पे मैंने माइनस की साइन रख। अब देखते हैं, अब देखो 2x माइनस 2x दैट इज कैंसल आउट, दैट मीन्स 0 0। अब 2x प्लस 3y दैट इज 5y और 10 माइनस 4 दैट इज 6। सो हमको जो नया इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ मिला वो क्या मिला, 5y इक्वल टू 6। फिर से हमको एक वेरिएबल के साथ मिल गया, तब भी हम अब आगे स्टेप 3 की ओर जा सकते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हो तब आपको वन वेरिएबल में इक्वेशन मिलना ही चाहिए, तब भी आप स्टेप 3 पे जाओगे। और स्टेप 3 ऐसा बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x और y। सो हमको ये सॉल्व करना है, 5y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6/5। एक वेरिएबल की मुझे वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, कौन सी, y इक्वल टू 6/5। अब सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू x और y इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। दैट मीन्स के y की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल इक्वेशन में रख देते हैं, कोई भी हम रखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 में y की वैल्यू। नाउ पुट y इक्वल टू 6/5, सो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। एलसीएम मुझे क्या मिलेगा, 5, दैट इज 5x प्लस 6 इक्वल टू 25। सो 5x इक्वल टू 25 माइनस 6, सो 5x इक्वल टू 19। सो x इक्वल टू 19/5। सो मुझे यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गए, x इक्वल टू 19/5 और आगे मैंने फाइंड किया था y इक्वल टू 6/5। इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड 4 स्टेप में कर सकते हो। खास आपको ध्यान में ये रखना है, स्टेप 2 में आपका इक्वेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वन वेरिएबल में आना चाहिए, तब भी आप इस तरह 3 और 4 कर सकते हो। ये रहा स्टेप नंबर 3 और ये रहा हमारा स्टेप नंबर 4। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही उसका फाइंड करेंगे, इसमें हम स्टेप नहीं लिखेंगे। पहला स्टेप आपको याद दिला देता हूँ कि कोई भी एक वेरिएबल को आपको कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। पहला है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब मैं क्या करूँगा, 2x है तो 2 2 ज़ा 4, तो सेकंड नंबर के इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड इक्वेशन 1 तो मुझे एज इट इज ही रखना है, इक्वेशन 1/1। सो क्या मिलेगा मुझे, इक्वेशन 1 को मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो वो तो एज इट इज रहेगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये मैं दे देता हूँ a। और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 4x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू क्या मिलेगा, 16, ये मुझे ठीक है। दोनों को मैंने, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला स्टेप खत्म हुआ, अब दूसरे स्टेप पे जाएंगे। स्टेप 2 क्या बोल रहा है कि आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करता हूँ। क्या सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन b फ्रॉम इक्वेशन a। क्यों मैंने b लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो सेम है, चार
दोनों के वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट सेम है, पर यहाँ पे कांस्टेंट 16 बड़ा है और कांस्टेंट 7 छोटा है। दैट मीन्स मैंने b माइनस ए लिया, तो क्या आएगा अब देखते, ऐसा मिलेगा मुझे 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। 16 पहले मैंने b लिया है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब दोनों के मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे माइनस निशानी साइन रखनी पड़ेगी। अगर मैं माइनस साइन रखता हूँ तो सभी की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे। सो 4 4 0 6 6 0 इक्वल टू 9। सो मुझे क्या मिला, 0 इक्वल टू 9। अब मैंने आगे बोला था स्टेप 2 में, वो पहले देखते हैं। यहाँ पे आप खास गौर कीजिएगा, मुझे मिला है 0 इक्वल टू 9। अब मैंने स्टेप 2 में आगे 2 सब पॉइंट दिखाए थे, वो सब पॉइंट पहले देखते हैं। सब पॉइंट है, इफ इन अ स्टेप 2 वी ऑब्टेन ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेम वे अगर मुझे फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन। यहाँ पे मुझे क्या मिला, 0 इक्वल टू 9, वो हमको पता है कि कोई वो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो मुझे मिला वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 इक्वल टू 9 फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स स्टेटमेंट। देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। आगे हमने जैसे बात की थी कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा तो हमको पता है कि वो सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। फिर से ये एग्जांपल का सॉल्यूशन है। अब हम तीसरे एग्जांपल की ओर चलेंगे। मेरा जो तीसरा एग्जांपल है वो ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस दे दिए गए वो हमारे जनरल फॉर्म के हिसाब से नहीं दिए गए। हमारा जनरल फॉर्म कौन सा है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो फर्स्ट इक्वेशन मैं ऐसे लिखूंगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये मुझे मिला मेरा फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये मुझे मिला दूसरा। अब हमारे ये दो इक्वेशंस हो गए। अब मुझे क्या करना है, पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको कोई एक कोएफिशिएंट है उसको सेम बनाना है वेरिएबल का। मैं बनाऊंगा x का, क्योंकि 3 3 9 होता है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। तो नए इक्वेशन मुझे क्या मिलेंगे, सो 3 3 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ये मुझे नया इक्वेशन मिला ए। और दूसरा तो एज इट इज़ 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये दूसरा। अब तीसरा स्टेप क्या था, या तो सब्सट्रैक्शन करो या तो एडिशन करो। सब्सट्रैक्ट और एडिशन करके मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सो नाउ फर्स्ट मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब मैं दूसरी तरह से आगे मैंने ऐसा लिखा था 9x, पहले मैं ये ले लेता हूँ 15y वेरिएबल वाले टर्म, ठीक है, माइनस करना है, दैट इज माइनस 9x माइनस 2y। अब मैं इक्वल टू के सामने वाले कांस्टेंट लेता हूँ 12 माइनस 7। आप ऐसे भी कर सकते हो।
पहला माइनस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। अब ब्रैकेट ओपन करते, क्या मिलेगा, 9x माइनस 15y माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल टू 5। सो क्या मिला, 9x विल बी कैंसल आउट, प्लस 9x माइनस, तो क्या मिला, माइनस 15y प्लस 2y इक्वल टू 5। सो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 13y इक्वल टू 5। सो y इक्वल टू -5/13 मिल गया एक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू हमारे को एक ओरिजिनल इक्वेशंस में रखनी है। मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशंस यानी कि आपको 1 और 2 मिले थे वो, सो मैं y की वैल्यू 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 में रखता हूँ। क्या करना है, पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1 दैट इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4। सो 13 एलसीएम होगा, 13 3 जा 13 9x। अब ये देखो, ये माइनस प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू ये 13 है वो सामने जाएगा 50। सो क्या हुआ, 39x इक्वल टू 52 माइनस 25। ठीक है, सो वी गेट 39x इक्वल टू 27। सो x इक्वल टू क्या मिला, 27 डिवाइड बाई 39। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 3 जा डिवाइड बाई 13 3 जा। सो क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल टू 9/13। सो हमारा आंसर क्या आया, y इक्वल टू 5/13 एंड x इक्वल टू 9/13। इस तरह आप एलिमिनेशंस के एग्जाम्पल कर सकते हो। आपको वर्कशीट में भी एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।